मुकेश सहनी ने पीएम मोदी पर टिप्पणी की, विवादास्पद टिप्पणी की और उसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई। और आपको बताएं कि अब मुकेश सहनी को जो Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी उसे भी हटा लिया गया है। इस बीच बीजेपी ने उन पर बड़ा हमला बोला है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि मुकेश सहनी ने जिस तरह से पीएम मोदी पर हमला बोला और जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद पूरी बीजेपी गर्म हो गई है। और हरीश सहनी जो बीजेपी का बड़ा चेहरा है और मुकेश सहनी के अपोजिट अगर कहे बीजेपी के वो चेहरा है, और जिस तरह से सहनी समाज को वो रिप्रेजेंट करते हैं बीजेपी के अंदर, और फिलहाल जो वो बिहार विधान परिषद में नेता हैं वहां पर पार्टी के। और ऐसी स्थिति में हरीश सहनी ने मुकेश सहनी पर बड़ा हमला बोल दिया है। हरीश सहनी ने आईना दिखा दिया है मुकेश सहनी को। क्या कुछ कह रहे हैं हरीश सहनी, आप पूरा बयान उनका सुन लीजिए। प्रधानमंत्री पर मुकेश सहनी प्रधानमंत्री जो है आपके प्रधानमंत्री को पिछड़ा बताया है, अब शब्द कहा है। ये कैसा शब्द बोले हैं कि देश के चौथे स्तंभ भी उन शब्दों को पेपर में लिखना उचित नहीं समझे। कितना घृणित। लेकिन इस व्यक्ति को पता नहीं है, ये कभी बोले थे कि आरजेडी हमारे पीठ में खंजर मारने का काम किया। और मैं कहता हूं कि ये व्यक्ति राजनीति में जिसने जन्म दिया उसके भी पीठ में खंजर मारा। और जिस भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहतर पहचान दिया 11 टिकट दे करके, उसको भी पीठ में खंजर मारा। इसने कहा कि सरकार से भी हमको खतरा है हमारे जान पर, हमको आपका सुरक्षा चाहिए। वो सुरक्षा देने का भी काम हमारी पार्टी, हमारी सरकार ने किया कि भाई निषाद का लीडर है, ये समाज को सुरक्षा चाहिए, इनके लीडर को वो देने का काम किया हर जगह। लेकिन ये जिस निषाद के नाम पर आए, उस निषाद को कुछ भी रिटर्निंग दिए क्या? कहीं भी। जब ये इनको 3 टिकट मिला था लोकसभा का, उस 3 में एक भी टिकट निषादों को दिया क्या? 11 टिकट मिला, उस समय दिए क्या? फिर कुढ़नी चुनाव हो, बोछा चुनाव हो, उपचुनाव में ये अवसर देते निषादों को, वो दिए क्या? अभी 3 टिकट मिला, 3 में एक भी दिए क्या? कहीं पर जिनके नाम पर ये आए, किन्हीं निषाद को ये अवसर नहीं दिए, तो अब वो निषाद इसको अपना क्यों माने? लेकिन मंत्री जी अब शब्द कहा है प्रधानमंत्री जी को, तो आप यही तो समझिए। आज इनके अब शब्द कहे जाने पर बिहार के तमाम निषाद समाज, हमारे मछुआ समाज बहुत शर्मिंदित है, मर्माहत है। ऐसे प्रधानमंत्री जिसे दुनिया लोहा मानते हैं, शेर दिल इंसान समझते हैं। अरे 370 के बारे में लोग बोलते थे कि जो छुएगा जलेगा, खून की नदियां बहेगी, मच्छर भी ना मरा, और 370 हटा। आज उस 370 हटने के कारण वहां के पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित समाज को आज सारा आरक्षण का लाभ उसे मिल रहा है। और इस व्यक्ति को पता नहीं है, जिस आका के कहने पर ये कुछ बोलते हैं, ये पूरे अपने समाज को, अपने पूरे समाज को ये नीचे का मार्ग दिखा रहा है, इनको रसातल में भेजने का ये काम कर रहा है। कर्नाटक में तो अति पिछड़ा में अधिकांश निषाद समाज है, और वहाँ अति पिछड़ा निषाद का हक काट करके, आरक्षण काट करके एक खास समुदाय को दिया जा रहा है। अपने आका को क्यों नहीं कहते हैं कि वहाँ बोले, आवाज उठावे? ये नहीं कह रहे हैं, और यहाँ बोल रहे हैं उस पर जिस पर आज भारत में रह रहे हैं, केवल हिंदुस्तानी को नहीं, दुनिया के कोने कोने में रह रहे तमाम हिंदुस्तानी को आज गौरव है जिस प्रधानमंत्री पर। सुरक्षा भी हटा ली गई है मुकेश सहनी की, क्या कुछ कहेंगे? क्या किया जाना चाहिए आपके नजर में? जो व्यक्ति इतना खुदगर्ज हो
अपने कुर्सी के कारण अपने राजनीति गुरु को भी पीठ में खंजर मारता हो, अपने प्रधानमंत्री गृह मंत्री को जो देश के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं उनके भी पीठ में खंजर मारता हो, अपने समाज के भी पीठ में खंजर मारता हो, तो उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी को, और उन्होंने तगड़ा हमला बोला है मुकेश सहनी पर, बड़ा हमला बोला है और कहा है कि मुकेश सहनी जिस आरजेडी को कह रहे थे कि उन्होंने पीठ में खंजर भोंका, उन्होंने खुद उनके पीठ में खंजर भोंका है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो उन्हें इज्जत बख्शी, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 11 विधानसभा की सीटें दी, उस भारतीय जनता पार्टी के पीठ में भी उन्होंने खंजर भोंका है। यानी हरी सहनी पूरा गर्म है और जबरदस्त वार कर रहे हैं मुकेश सहनी पर। जी हाँ, मुकेश सहनी जो अब महागठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं, तेजस्वी यादव के खास बन चुके हैं, लगातार चुनावी सभा में उनके साथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती बने हुए हैं मुकेश सहनी। लेकिन मुकेश सहनी ने जिस तरह से बयान दिया, पीएम मोदी के खिलाफ जो अपशब्द कहे, उसके बाद अब मामला बिगड़ गया है और बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और हरी सहनी ने तो ताबड़तोड़ मुकेश सहनी पर हमला बोल दिया है। अब आगे आगे देखिए सियासत कौन सा रंग दिखाती है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।